उर्दू ओशन के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। जंगली फलों का टोकरा सर पर उठाए वो गांव में दाखिल हुई और गलियों में घूम फिर कर फल बेचने लगी। शाम को जो थोड़े से पैसे जमा हुए उनसे गांव के बाज़ार से कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदीं और जंगल में गायब हो गई। फिर ये उसका मामूल बन गया। जंगल से फल मुफ्त मिल जाते थे, बस उनको जमा करने की मेहनत होती थी, और इतनी सी मेहनत उस नौजवान लड़की के लिए कोई मानी नहीं रखती थी। उसको हर हाल में अपने बीमार बाप की दवा और खाने पीने की चीज़ें चाहिए होती थी। गांव के लोग नहीं जानते थे कि ये लड़की कौन है और कहाँ से आती है। बस उनको खाने के लिए मज़ेदार फल सस्ते मिल जाते थे, यही काफ़ी था। मगर गांव के चौधरी के बेटे की नज़र में वो जंगली लड़की मुसलसल खटक रही थी। वो जानना चाहता था कि ये जंगली हुस्न का शाहकार कहाँ से आता है और फिर कहाँ चला जाता है। बस एक दिन जब वो लड़की फल बेचकर वापस जंगल की तरफ रवाना हुई तो चौधरी का बेटा चिराग उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जल्द ही आबादी ख़त्म हो गई और जंगल शुरू हो गया। जंगली लड़की अपनी ही मस्ती में चलती जा रही थी। चिराग के लिए घने जंगल में उसका पीछा करना दुश्वार हो रहा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और पीछे से लड़की का बाजू पकड़ लिया। वो एकदम घबरा गई थी। उसने चिराग के हाथ से निकलने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सकी। चिराग पर वहशत सवार थी। वो उस जंगली लड़की से हर कीमत पर बदकारी करना चाहता था। वो जानता था कि यहाँ जंगल में दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है जो इस लड़की को बचा सके। अचानक लड़की थक गई और उसने एहतजाज करना बंद कर दिया। चिराग का काम आसान हो चुका था। उस पर हैवानियत तारी थी। वो बेदर्दी से लड़की का जिस्म नोच रहा था। अचानक लड़की ने मुंह आसमान की तरफ किया और एक ख़ास अंदाज से 3 बार बुलंद आवाज़ निकाली। चिराग लड़की की इस हरकत को समझ नहीं पाया था। देखते ही देखते आसपास के दरख्तों से 5-6 गोरीले बरामद हुए। इससे पहले कि चिराग कुछ समझता, गोरीले उस पर टूट पड़े थे। थोड़ी ही देर में चिराग जख्मों से चूर होकर बेहोश हो चुका था। जंगली लड़की ने मुंह से दोबारा आवाज़ निकाली और गोरीले चिराग को छोड़कर दोबारा दरख्तों में गुम हो गए। जंगली लड़की ने अपना टोकरा उठाया और सीटी बजाती हुई दरख्तों में गुम हो गई। चिराग को जंगल के कानून में मदाखलत की सज़ा मिल चुकी थी।